नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। दिस इज द मोमेंट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर वेटिंग फॉर। इस बार का था कि सर पीपीटी चैलेंज स्टार्ट नहीं हो रहा है या उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है या बहुत टाइम हो गया है। सो वी आर बैक विद दिस पीपीटी चैलेंज एंड लेट्स सी किस तरह का आपने स्टोरी लिखा है। दिस इज द पिक्चर विच इज द शोन। ये अपना पहला पिक्चर है इस सीजन का एंड इसके लिए एक चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया था, स्पेशली दो टीईटी के लिए भी वही रिक्वायरमेंट है, ऐसे नहीं अलग है, लेकिन स्पेशली पीपी एंड डीटी द फर्स्ट थिंग अगर आप पिक्चर को देखते हो और आपके दिमाग में कोई स्टोरी आती है, आई वॉन्ट टू सी द रिलेवेंसी। आप इस पिक्चर में रिलेवेंट जो चीजें हैं उनको देखने का कोशिश करो एंड ट्राई टू बी मोर एंड मोर रिलेवेंट। पहला चीज ये है। दूसरा, आपको एक अच्छा स्टोरी लिखना है। अच्छा स्टोरी का मतलब है एक इंट्रोडक्शन, कौन ये हीरो है, क्यों ऐसा कर रहा है, लाइक व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड मोस्ट लाइकली आउटकम। ये तीन चीजें इसमें ध्यान देना है आपको। व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ थोड़ा लंबा पार्ट होता है जहां पे कम से कम इट टेक ऑलमोस्ट 6 to 7 लाइन्स। टोटल स्टोरी आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10 to 12 sentences। व्हेन आई एम लाइन से आई मीन टू से सेंटेंसेस। इतने में तो एक्सपेक्टेड है आपसे एंड देयर शुड बी समथिंग लाइक आपका कोई एम या गोल है जिसको आप अचीव कर रहे हो। इस तरह की स्टोरी में जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे स्टोरी दिखाया गया है। इफ यू कीप लुकिंग एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली, इज द सिनेरियो व्हेन दिस बॉय इज होल्डिंग ए बकेट इन हिज हैंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। जनरली ये किसी भंडारे या लंगर का सिनेरियो होता है जहाँ पे आप खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो एंड द पीपल आर सिटिंग आल्सो सीम्स टू बी वेरी हैप्पी इन अ पॉजिटिव मूड्स। तो आप अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो एवरीवन इज हैप्पी। नाउ देयर इज ए नंबर ऑफ स्टोरी विच आई एम एक्सपेक्टिंग, नंबर ऑफ आइडियाज। पहले मेरे को देखना आपको कैसे आइडिया हैं, बट यहाँ पे आइडिया लाइक जैसे आप कोई लंगर ऑर्गेनाइज करते हो किसी रीजन के कारण, वो भी हो सकता है। आप कहीं पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी हो सकता है। लास्ट टाइम भी एक ऐसा पिक्चर था, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया थे कि यार समबडी सेविंग द फूड और समथिंग, की आपने कोई रेस्टोरेंट चलाया जहाँ से भी आपका खाना जो बचता है और जो भी है शाम को कलेक्ट ऑल द फूड डिस्ट्रीब्यूट टू द नीडी पीपल। इस तरह का भी आइडिया आए थे। या आप किसी सेलिब्रेशन के चक्कर में कुछ यू आर गिविंग फूड टू द पीपल, दैट्स आल्सो गुड आइडिया। लुक एट द बैकग्राउंड वेरी केयरफुली, दे आर सिटिंग अंडर ए ट्री। इस तरह की सर्विसेज जनरली जो लोग ऐसे पेड़ वगैरह के नीचे बैठे हैं वहां पे हो सकते हैं। इट इफ यू कीप लुकिंग एट द पिक्चर वेरी केयरफुली, ये थोड़ा आउटडोर एरिया है, कुछ पेड्स हैं यहाँ वहाँ पे दिखाए गए हैं एंड देन पीपल आर सिटिंग एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। लेट मी सी एंड एवरीवन इज हैप्पी। अननेसेसरी कई बार बच्चा गलती क्या करता है, हीरो बनने के लिए बहुत दुनिया भर की प्रॉब्लम्स डाल देना या ये सब कर देना, एक ऐसा भी कोशिश करता है कई बार, ऐसे भी बहुत बार देखने को मिलता है। सो आई एक्सपेक्ट एक अच्छी पिक्चर है तो एक अच्छा स्टोरी ही आपसे एक्सपेक्टेड है एंड लेट्स सी हाउ यू हैव रिटन इट डाउन एंड लेट मी सी। Comment though I was expecting a lot, but there are slightly less comments compared to this, and I told earlier also, अगर बहुत अच्छा एक आपका एक वो होता है कि भाई यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, यू वांट टू राइट, बिकॉज हमें लास्ट टाइम भी मेरे को काफ़ी बच्चे आके मिले कैंपस में आके बोलते हैं कि सर वी सॉ दैट सीरीज एंड वी आर एबल टू क्लियर माई एसएसबी और एबल टू डू गुड इन माई पीपीडीटी और इन माई साइकोलॉजी टेस्ट। वेरी आई मीन आई फेल्ट वेरी हैप्पी, सो आई कंटिन्यू विद दीज काइंड ऑफ ए सीरीज। अभी भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो विल गो हैड, बट दिस अ वेरी लेस रिस्पॉन्स। इतने में तो आई थिंक डिफिकल्ट टू गो हैड, क्योंकि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट वी हैव 350 रिस्पॉन्सेज इन एवरी स्टोरी। आई थिंक मुझे तो लगा इस पर 500 क्रॉस करेगा, बट लेट्स सी कि किस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं एंड विल सी। अगर अच्छे रिस्पॉन्स हैं, यू टेक इन अ पॉजिटिव वे, यू राइटिंग मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड विद दिस सीरीज, आई विल श्योरली गोइंग टू गो हैड विद दिस। ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड अबाउट इट। समबडी रिटन भंडारा, वेरी थीम सही हो सकता है लेकिन कुछ स्टोरी नहीं लिखा है, तो ऑफकोर्स इट इज़ नथिंग विच इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस स्टोरी। चलो हम ना नीचे से पिकअप करते हैं पहले, ताकि ऐसा ना हो कि सर मैंने स्टार्टिंग में लिखा और मेरी तो स्टोरी पिकअप ही नहीं हुई। ठीक है, लेट्स गो टू दिस। art by Shreyashi. Okay, I don't know, I think it's better if could have been a proper name, but see, to collect the left out food from the marriage party and distribute among the poor. Again, it's a good theme. I'll surely give the go ahead with such an idea, but story कैसा वो देखते हैं। Sanjay was 21-year-old college going BTech students are the news of wasting of food in the marriage and the poor people died due to the lack of food। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, poor people died, मतलब इतना विचारगर्दी नहीं लाना है किसी भी स्टोरी में। I keep telling this कि sometime it's a very good idea, I don't know why you try to use such a word। अब लोगों को मार क्यों रहे हो आप just because you want to become a hero and you want to save it, make it properly कि इतना खाना वेस्ट होता है, काफी लोगों को रिक्वायरमेंट है, या आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो।
So he decided to collect the left out food from the marriage party and decided to distribute among the poor people by the help of his friends. So he immediately contacted the manager of the marriage hall and explained him about his plan for the use of left out food, and he also identified the area of the poor people by the help local people and by his friends, and he collects the left out food from the marriage party and loaded in the car of his friend and distribute among the poor people, and also made an application and website on a Google to get the immediate notification about the nearby marriage party. बहुत ज़्यादा हमें सेंटेंस को थोड़ा ठीक करके लिखो. Also created a club to prevent the further wastage of food. अभी इस चीज़ में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का, जैसे अब कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो. आर यू टॉकिंग अबाउट ओनली वन मैरिज पार्टी, आर यू टॉकिंग अबाउट ओनली वन मैरिज हॉल, और यू टॉकिंग अबाउट इन योर सिटीज यू कॉन्टेक्टेड विद देम, यू नो, अरेंज विद देम, या किस तरह से रिक्वेस्ट को कनेक्ट कर सकते हो, कैसे लोगों को जोड़ सकते हो. थोड़ा और एक्शन होते तो बहुत अच्छा होता है, बट श्योरली आई विल गो अहेड विद द स्टोरी. एंड यस, बट आई प्लीज कट दिस लाइन फ्रॉम हियर, पुअर पीपल डाई, डोंट किल एनीवन जस्ट बिकॉज यू वांट टू बिकम ए हीरो. नाउ ऑर्गेनाइजिंग अ भंडारा फॉर द नीडी पीपल. ठीक है, अभी ये आपका जैसे आ गया है, एंड आई थिंक चलो अगेन दोबारा से खोलते हैं उसको. विल गो हार्डली टेक ए सेकंड टू रीच देयर अगेन. हाँ, ये आ गया अपना. तो अपने भंडारा ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट बंदे ने लिखा है, तो उसी का पढ़ते हैं क्या लिखा है उसने. एंड दिस इज ऑल्सो अगेन रिलेवेंट थीम, क्योंकि भंडारा भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है. यस, Rahul, a 17-year-old boy, is a student of class 12th of DAV Public School in Jaipur in Rajasthan. Rahul was going to turn 18 years old in few days, so in order to celebrate his birthday, he decided to organize a bhandara in the nearby temple and to distribute some cloth essential and the gift to the nearby needy people of the locality. He talked to his parents, analyzed the budget, organized resources, made a proper plan, started the arrangement on his birthday, went to the temple and participated in the bhandara with his parents, serve the food, distribute clothes, essential and give. The bhandara went well and he left satisfied and happy. हर्षिता कसाना का स्टोरी अगेन ए गुड स्टोरी, बट अगर देखो कंपेयर करो आइडिया में, एक ये आइडिया है जिसमें अपने आप 18 के हो रहे हो एंड यू आर ऑर्गेनाइजिंग, आपके उसके लिए भंडारा कर रहे हो, बट ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग बजट फ्रॉम पेरेंट्स. एंड एक है जहाँ पे आप, दूसरा है कि कैसे आपने एक कम्युनिटी को प्रोवाइड करा है, कैसे द मैरिजेस से खाना अलग अलग जगह से बचाओ आपने यूटिलाइज किया. आई विल गो हेड शॉर्टली. जो पहले वाला स्टोरी था जहाँ पे बच्चा एक यू नो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में बात करता है, एक लंबे टाइम तक ऐसे लोगों को खाना प्रोवाइड कर सकता है कंपेयर टू दिस. बट दिस अगेन ए वंडरफुल स्टोरी, ऐसा नहीं है कि बेकार है. दिस नो स्टोरी इज बैड एंड गुड, द लेवल ऑफ द स्टोरी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट गुड स्टोरी एंड शॉर्टली फॉर पीपीटी आई विल ऑल्सो क्लियर दिस कैंडिडेट. इसमें बल्कि इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, वैसे ठीक है ये, लेकिन पुराने वाला इज अ स्लाइटली बेटर स्टोरी देन कंपेयर टू दिस. हाउएवर द स्टोरी इज रिलेवेंट. ऑर्गेनाइजिंग बर्थडे पार्टी, आई एम श्योर इज सेम ही थीम पे होने वाला है, सेम ही चीज़ है. फर्स्ट सेमेस्टर वेंट टू विलेज टू ऑन द सेमेस्टर ब्रेक, बर्थडे अराइव्ड, ही वेंट देयर ओनली, ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे एट home by donating some money to various temple to organize free langar. He then decided to do that same in the village from his saving. अभी आप 18 साल के हो तो इतना सारा पैसा भी आप डोनेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपका क्या है उसमें. आई मीन स्लाइटली कुड हैव बीन अ बिट बेटर. अभी ये वाला स्टोरी उसी लाइन पे गया है, बट ये थोड़ा और अलग चला गया है, हर जगह पैसा डाल देना, फिर ये करना. थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, लेकिन वही है, whether you will take this in a video or not, I'll keep writing stories on a post. It's very good having a written ND enthusiast. तो इसमें क्या हो सकता है कि किस तरह से हाउ यू बी इन्वॉल्व, अगेन यू विल क्लियर सच ए स्टोरी, क्योंकि पीपीटी के हिसाब से सही है, लेकिन किस तरह का लेवल आ रहा है वो भी आपको देखा जाना है उसके अंदर. और इसने लिखा है कि फ्रॉम हिज सेविंग ऑर्गेनाइज ए स्मॉल गैदरिंग ऑफ विलेजर्स एंड गिव देम वन मील. दैट इज ए बेटर लाइन, राइट. जो स्टार्टिंग में है ना, तो उसने यहाँ पे जो लिखा है कि बुक वाटर टैंकर फॉर वाटर एंड डिग ऑल द वेस्टेज हैपेंस ड्यू टू गैदरिंग इन दिस फील्ड. It took out his social media and shared it on it. उसका जरूरत नहीं था. He aware people to celebrate your happiness with other. After having food, all thank him and give him wishes for his bright future. इस बच्चे ने यहाँ आने के बाद पूरा स्टोरी का एक लेवल को फिर से उठाया है कि कैसे आई सेड ने कि यार आपका पास है, स्टार्टिंग में आप हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर, आपके पास पैसा क्या है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सेविंग से उसने जो किया, दैट इज स्टिल गिव एज टू दिस एनडी के लिए. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टोरी एंड श्योरली क्लियर दिस. ये स्टोरी के लिए बोल रहा है, इसके लिए नहीं बोला है. चलो, मिस्टर इंडिया बीस्ट. ओके, मिस्टर इंडियन बीस्ट का स्टोरी पढ़ते हैं, जो स्टोरी है नहीं कुछ भी. पीपल विल फ्रेम द स्टोरी फ्रॉम आई डोंट नो वन, इट वाज हिज बर्थडे, सो ये सबको भंडार खिला रहा है, डिजास्टर के कारण लोगों का ये फीड कर रहा है, हा हा हा. आई मीन दिस टू इमोजी आई एम आल्सो ट्राई टू रेप्लिकेट, बट आई डोंट थिंक सो. दिस इज अगेन how the last story, the first story in fact we've seen was different from this, so that was I was not expecting.
आई कुड हैव बीन मोर हैप्पी इफ अदर देन दिस यू कुड हैव रिटन योर ओन स्टोरी, शायद उस पर कुछ फायदा हो जाता। गौतम तिवारी ने अगेन जरा सा लिखा है, तो इसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, आपने कुछ नहीं लिखा है। एंड द मेन एक्शन शुड बी अनटचेबिलिटी इन भंडारा। वाई यू ब्रिंगिंग सच अ थिंग्स एंड टॉपिक हेयर, इट्स सच ए पॉजिटिव नोट, वाई वी आर टू ब्रिंग आउट की अनटचेबिलिटी उसमें पिक्चर में या किसी और चीज़ में। इवन विद दिस हेडिंग आई एम नॉट हैप्पी गौतम, ठीक है। when I say I'm not happy, not in the not my personal or something, it's more of the kind of a thing which you bring out for a story. Samir Khan लिखते हैं, Shravan is a 30-year-old member of an NGO. One day he was informed that his village faced a hailstorm due to which many villages lost their respective crops and therefore many people are not able to get food. अब देखो, आप हीरो बनने के लिए आप क्या कर रहे हो, आपने एक हेल स्टॉर्म ले आया, लोगों को भूखा मार दिया, नाउ यू आर कमिंग आउट एज ए हीरो कि मैं हेल्प कर रहा हूँ। दैट इज नॉट अ thought process or psychological thing which I was thinking ki how you bring it out here. You file a request to government, but before government team reached there, Shravan himself took the responsibility, went to village where he provided food to the needy. Later a team of government, and how did he manage and organize food? अच्छा, through his NGO, because आप सोचते हो कि NGO का वर्कर है, and everything has been done very easily. So story is not a very well, I will not go ahead with such a story, could have been a slightly better. लेट्स क्रैक एनडीए फर्स्ट। अगेन नाम लिखोगे, अगली बार से मैं वो करता हूँ, जो नाम लिखोगे तो उसका हम देखते हैं। आनंद, द प्रोटेगनिस्ट ऑफ माई स्टोरी, डोंट राइट सच ए वर्ड प्रोटेगनिस्ट ऑफ माई स्टोरी और समथिंग, वी अंडरस्टैंड इट्स ए हीरो यू आर टॉकिंग अबाउट, द गाय वाज वर्किंग दिस। when you try to bring so many of adjective into stories and try to show it hi-fi, it looks like यार पता नहीं कहाँ से रट रटा के आ रहा है। try to be more relevant to these kind of relevant तो है, लेकिन थोड़ा सा ठीक से बनाओ। student of, don't write such a big words। student of BSc Math Honors in BHU, time of Mahakumbh, which is going to be held in Prayagraj. He is connected to a society named ISKCON. ISKCON is going to organize langar facility to those who came to Prayagraj for a scared bath. He volunteered himself for serving food for them. He, along with other members, cleaned the field, put blanket, and helped cook in making prasad by cutting vegetable. He served food prasad to the pilgrims. He is very happy by doing this. Please review. It's again a नॉर्मल स्टोरी, कुछ चल रहा है उस पर आपने काफ़ी काम किया। आई विल नॉट से कैसे बेकार स्टोरी है, इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया विच हैज़ कम आउट। और डिटेल हो सकता था और थोड़ा एलोबरेट हो सकता था, एंड व्हाट यू वांट टू ट्राई टू डू दिस। तो और इससे क्या चीज़ निकल के आ रहा है, थोड़ा सा आपका विच क्वालिटी जनरली कम्स आउट। आई एम नॉट सेइंग कि जबरदस्ती क्वालिटी घुसाना है, बट कुड हैव डन स्लाइटली मोर एलोबरेटेड, शायद थोड़ा और बेटर हो सकता था। अभी के लिए आई विल से द बॉर्डर लाइन काइंड ऑफ ए स्टोरी, इफ यू नरेट वेल somebody may or may not clear you up. ये आर्ट बाय श्री आसी ने दोबारा रिपीट किया है, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द स्टोरी एंड वी टोल्ड आल्सो पुअर पीपल डाइड हैज टू बी रिमूव्ड इफ इट हैज टू बी गुड स्टोरी, रेस्ट इट इज ओके। नाउ ये है वॉलंटियर फॉर फ्लड रिलीफ। आई डोंट नो व्हाई यू सी द फ्लड इन दिस वन। स्टूडेंट ऑफ अनुराग यूनिवर्सिटी एट हैदराबाद विटनेस सीवियर फ्लड, सीइंग दिस Manoj initiated a program along with his friend, decided to help the victim. They gathered the information about the surrounding region in low altitude which might face adverse impact. They immediately collect clothes, fund for food, water, medicine. अब जबरदस्ती देखो, आप just because you want to now show something better और अपने आप को हीरो, यू कीप क्रिएटिंग दोज थिंग। अच्छे खासे लोग खुश हैं, खा रहे हैं, क्या उसमें कोई बोट जैसा कहीं आपको दिखाई दिया? क्या कुछ ऐसा दिखाई दिया कि लोग ऐसे कहीं स्ट्रैंडेड हैं और बिल्कुल एकदम भूख के लेके हैं? अच्छा बैठ के प्रॉपर टाइप लंगर चल रहा है, तो थिंक ऑफ दोज वे। इसमें है अगेन वेरी वेरी शॉर्ट, इट्स नॉट एन स्टोरी विच विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। Preparing for civil exam, one day he came to village and Bhagwat was doing in his village, and after the Bhagwat, it's not a story at all। दो तीन लाइन लिखने से कोई स्टोरी नहीं बनता दिलीप, आपको थोड़ा एलोबरेट करना पड़ेगा तभी स्टोरी समझ में आएगा। सेम ये 3 लाइन्स की है। अगेन आई एम स्किपिंग, एंड आप स्टोरी में ऐसे नहीं लिखते हो, इन दिस स्टोरी आई परसीव 8, तो परसीव का स्पेलिंग गलत है, कैरेक्टर का स्पेलिंग गलत है, इंक्लूडिंग 6 मैन। ये आप बोलते हो, जब आप नरेट करते हैं ना, इसमें जब आप ग्रुप में बैठ जाओगे कि आई परसीव 8 कैरेक्टर, 3 फीमेल और 5 मेल्स, यू डोंट राइट दिस थिंग। वो तो यहाँ लिखने में आ गया ना, आपका कैरेक्टर 8, 6 मेल एंड 2 फीमेल जो भी आपने बनाया, एज 5 to 22, तो वो हो सकता था, एक्शन थोड़े ज़्यादा हो सकते थे, कुड हैव बीन स्लाइटली मोर एलोबरेटेड, स्टोरी कुड हैव बीन अ बेटर, थीम ठीक है, लेकिन पायल यू कुड नॉट डन द जस्टिस, तो श्योरली नो फॉर द स्टोरी। एंड लेट मी पिक अप अनदर स्टोरी। एनजीओ, देखो एक एनजीओ ऐसा चीज़ है ना, आप कहीं भी एनजीओ बना दो एंड देन थिंकिंग कि यार मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये जस्टिफाई हो जाएगा। Understand, this is a test of your imagination. Where do you correct? How many guys are actually the part of NGOs and all, and how
you want to become a part of NGO every time you want to solve a problem as a normal people, as a normal human being, as a normal citizen or a student or some kind of a volunteer, या आप किसी जॉब करते, कैसे आप नहीं करते? ऐसा सिचुएशन है, आई थिंक आप कभी भी गांव में जाओगे अभी तो इनफैक्ट दिस इज द राइट टाइम विच इज गोइंग ऑन, अभी जब बहुत भयंकर गर्मी होती है काफ़ी लोग ऐसे सर्व करते हैं in सावन मास, जब अगला महीना आएगा अगेन लॉट्स ऑफ पीपल विल फाइंड व्हेन पीपल आर doing all this thing, so do they need to be the part of NGO only to do some kind of a good deeds? No, it is not required. So unnecessary अपना स्टोरी को कॉम्प्लिकेट या जस्टिफिकेशन लाने के लिए एनजीओ का हर बार हिस्सा बनना है, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ बैड थिंग, बट बिना वजह के आप हर जगह ऐसा जा रहे हो जस्ट टू कि अगर मेरे को कुछ करना है तो उसके लिए आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ एनजीओ, एंड इट्स नॉट लाइक कि एनजीओ कीप कमिंग एंड डूइंग एवरीवेयर। सो आप कुछ और भी सोच सकते हो। उसमें क्या है कि अब तो एनजीओ नहीं कर दे रहे, एनजीओ तो इतना सारा फंड्स है, पैसा है, वो सब कर ही रहे हैं, आप ऐसे इंडिविजुअल कैसे बाहर निकल के आ रहे हो? और मे बी व्हाट द वर्क ऑफ दिस एनजीओ, व्हाट इज योर रोल इन दिस एनजीओ, कुड हैव कम आउट समथिंग इन अ बेटर मैनर। चलो अभी कुछ और पढ़ते हैं हम। इंग्लिश बाय गौरव 99, ये क्या नाम है भाई? 19 पॉजिटिव मेल, एक ही कैरेक्टर है ऐसा तो नहीं है, इसमें तो आपको 8 कैरेक्टर दिख रहे हैं, फिर एक क्यों आपने लिखा है? And he let a 19-year-old boy from Dhar village Indore. Rajesh always wanted to be soldier in Indian army. His efforts were great, and so he was commissioned as an Agniveer. You don't commissioned as an Agniveer. You can commission as an officer. Agniveer is, I mean, not commissioned first of all. And second thing, see, when you are preparing for ND, I was expecting a story, at least बच्चे में इतना confidence is thinking about himself कि यार मैं कमीशन ऑफिसर तो बनूंगा ही। सो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि नॉट बिकॉज कि अग्निवीर कुछ ऑफिसर वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गुड जॉब, but when you are writing a story and I am thinking where do you see yourself, you perceive yourself more into the, you got selected and them कर रहे हो, तो ये could have bring more confidence about you and your own abilities, आप जिस पे कितना यकीन करते हो वो ज़्यादा आ सकता, तो ये यहाँ पे थोड़ा और बेटर हो सकता था। ठीक है, ये फिर से कुछ रिपीट्स हैं। ऑर्गेनाइजिंग ए मील ऑन मदर्स बर्थडे, इसमें इसने अपनी मदर के बर्थडे को सेलिब्रेट किया है, इन्वाइटेड हिज फ्रेंड एंड गिव फूड फॉर देम टू ईट। अब देखो क्या इसमें सोशल वर्कर है, ड्यूरिंग हिज वेकेशन केम बैक टू हिज होम, डिसाइड टू ऑर्गेनाइज ए मील फॉर द विलेजर्स ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मदर्स बर्थडे, brought gain pulses from market and made food along with the cook, invited all the villagers, did the proper sitting arrangement for people, also invited his friends, he gave food for them to eat, he also packed food for poor people and also for other house members after the meal एंड ही क्लीन। अच्छा ठीक है, अच्छा आइडिया है एंड इट्स अ गुड स्टोरी, आई श्योरली से कि गो हैड। बट देखो वही है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, इट्स नॉट लाइक स्टोरी अच्छा नहीं, स्टोरी तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना पड़े दो अलग अलग स्टोरीज में, तो हमने देखा था कि एक अगेन इट्स अपने बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, मदर का कर रहा है, इट्स अ गुड स्टोरी, खुद का स्टोरी सेम लाइन पे है, लेकिन एक जो पहला स्टोरी है आई थिंक दैट इज समथिंग आई मस्ट से कि वॉज स्लाइटली आई विल बी रेटिंग इन द हाइयर साइड। इसमें लिखा है लेबर फैमिली हु वाज came into village named as Valgali. In that family, total 6 members was there. They were constructing a small interlock brick road on the beneficial of peoples, for the beneficials of peoples of that village. In that village, 29-year-old Pratik is a person who observed their effort of constructing a road, and afternoon he prepared a meal and served for them. It's looked like good gesture for them. Again, did not come up starting में ऐसे लगा कि आप एक यू आर लुकिंग फ्रॉम ए लेबर पर्सपेक्टिव कि आप अपने आप को उस बेचारे वाली हरकत में रखते हो, लेकिन फाइनली आपने बाद में उसको चेंज भी किया। हाउएवर स्टोरी कुड हैव बीन मोर एलोबरेटेड, मोर रिफाइन, एंड हो सकता है एक हाउ यू जस्ट गो एंड हेल्प देम दीज लेबर्स वर्किंग डूइंग समथिंग, और वहाँ पे ऐसे किया, लेकिन स्टोरी में दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने 4 लाइन ऐसे किया और वो दिख जाएगा। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। लेट मी रीड दिस, अरुण कासवान का, मेल 19 पॉजिटिव, मेल 18 पॉजिटिव, कैरेक्टर 2 ही लिखे हैं, दिस इज अगेन ए प्रॉब्लम। Helping the needy people with the help of wealth and knowledge. Ram, 19-year-old, honest, active, and large-hearted college student. And I was waiting such kind of a story. When you write so much of adjective about a hero, he was honest, active, and large-hearted. मतलब मेरे हिसाब से तो आप अपने आप की इमेजिन करो ना, जो आपने कैरेक्टर लिखे अपनी ही इतनी तारीफ करना, इतने एडजेक्टिव यूज करना इज नॉट ए राइट अप्रोच टू गो हैड विद द स्टोरी। मतलब ये सेल्फ प्रेज थोड़ा सा ज्यादा है। ये सारी चीजें मुझे आपके एक्शंस पढ़ने के बाद दिखनी चाहिए थी, ना कि जैसे आपने जो लिखा है स्टोरी में, ना कि आप खुद उसको पहली लाइन में बता रहे हो। Decided to spend his holidays at his village. One day he went to their farmhouse with his friend to help his father. In the afternoon, they decided to return to the house. On the way, they saw some poor people working in sunlight under the scheme Manrega. Ram immediately thought to provide them refreshment.
His friend also agreed to this decision. They went home, returned with cold water and refreshment at the spot. अब यहाँ पे refreshment से ज़्यादा ये proper meal है, ये जो सर्व हो रहा है। सी बकेट में ऐसे आप जब सर्व करते हो ना, वो इतना बड़ा पत्तल दिख रहा है डोंगे के थ्रू, he try to take it something, like you try to giving something and he's accepting something, so he it is more of a meal rather than only refreshment. तो और relevant हो सकता था. Idea is a good idea and I'm sure with this kind of an idea you could have written a very good story. You only need to change very minor changes into a story and I'm sure that आप वो चीज लिख पाओगे जो चाहिए. तो अरुण कासवान आप थोड़ा सा करके कर सकते हो. Ram told them about the scheme of RTI for their children's education. They help the needy people with their wealth. थोड़ा सा आपको knowledge गिरने का जरूरत है, ठीक है, and then you could have done wonderful or much better. Let me take one more or Ramesh, 22-year-old, energetic and social. ये तो I think अभी हो गया है, सेम ही चीज है. नहीं, I think a college student returning to his village during the summer holidays, observing the hardship faced by the villagers with a lack of community bonding. You need not to say lack of community bonding. दूसरे पे ऐसा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है. You need not to put someone else into a back or in a bad light so that you can prove that you are a better. So here you could have taken a story in a way कि both can be better. Yes, it could. यहाँ तक तो ठीक था. When you say observing the hardship faced by the villagers, ठीक है, but not because of community bonding, है ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं था. And collective effort. Decided to initiate a positive change with the help of local youth and elders. He organized a small community feast under the large banyan tree in the village center. Yes, you try to use those observations into a story. Good. He coordinated with everyone for food preparation, collection of resources, inviting each family. On the day of feast, men and women came together, contributed with cooking, serving, and setting up the area. Children sat excitedly while elders shared cocktails. Ramesh ensured that the event promoted unity and also spread awareness about hygiene. कैसे यार, आपने अपना रिएक्शन कुछ नहीं लिखा है. Like you need to understand one thing, till the time you don't say hero what he has done. सब तो लोग कर ही रहे हैं, तो तुमने ऐसा एक्चुअली क्या करके दिखाया अलग सा. So you could have brought कुछ तो रोल अबाउट हीरो, व्हाट यू ट्राई टू डू दिस एंड व्हाट यू डिड इट. बाद में अपनी तारीफों के यहाँ पे पुल बांध दिए, ये ऐसे किया विदाउट राइटिंग एग्जैक्ट एक्शंस की क्या किया. आप एक जेनरिक ज्ञान लिखते हो, स्टार्टिंग में आपने दूसरों पे ब्लेम भी कर दिया. दैट इज नॉट द माइंडसेट व्हिच इज रिक्वायर्ड. ये थोड़ा सा मतलब ये वाला है कि यार दूसरे लोग खराब है और मैं ही बढ़िया हूँ, उस तरह का एक माइंडसेट कर रहा है. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ स्टोरी आई सी हेयर इज फ्लडिंग दिखाया है, ये सब दिखाया है, और आप अननेसेसरी एक मिजरी ट्राई टू क्रिएट अ मिजरी आउट ऑफ ए सच ए गुड स्टोरी. ये थोड़ा अवॉइड करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ यू हैव एनी इश्यूज प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड होप टू सी more and more stories into the next picture which has been shown to you. Already the next picture has been posted. I see lots of comment, but I want more and more comments. If you can reach it to at least next time when I want to see this picture and next picture, there should be more than 100 or 200 maybe, and मैं तो 500 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. अगर इतने कमेंट्स तो लगता है कि एटलीस्ट यू आर क्रिएटिंग सम इम्पैक्ट, बिकॉज व्हेन यू सी द वीडियो इट हैज बीन सीन बाय थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. तो मतलब आप सिर्फ वीडियो देखने के लिए बैठे, आप खुद से स्टोरी नहीं लिख रहे हो, तो उसका फायदा क्या है. नाउ डोंट राइट द स्टोरी इन दिस कमेंट ऑफ दिस पिक्चर, दिस वीडियो. यहाँ पे आप अपने डाउट्स लिखिए so that I can pick up those doubts in the next one and write the stories in the next picture which is shown to you. I hope you understand and some takeaway in today's entire video. If you have any issue, write in the comments box. Once again, see you in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.